नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञानशाकुन्तलम के प्रथम अंक के कुछ श्लोक आगे पढ़ने जा रहे हैं और प्रयत्न करेंगे आज हमारा यह प्रथम अंक समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले गद्य है। सर्वा कर्णम दत्वा किंचिदिव संभ्रांताः राजा आत्मगतम अहोधिक सैनिकाः अस्मद अन्विषिणस्तपोवनम उपरुंधन्ति। देखिए, प्रतिगमिष्यामस्तावद, यहाँ पर कह रहा है सबसे पहले सर्वा कर्णम दत्वा, सभी कर्णम दत्वा कान लगाकर, किंचिदिव संभ्रांताः, यानी यहाँ पर कह रहा है सभी तीनों जो कन्याएं हैं वो कान लगाकर फिर ज़रा थोड़ा घबराई हुई, किंचित संभ्रांता इव, कुछ घबराई हुई सी। वो हे तपस्वियों आ जाओ, रथ का मतलब हे तपस्वियों आश्रम की रक्षा के लिए आ जाओ, क्योंकि शिकार में प्रिय अनुराग रखने वाले राजा दुष्यंत तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा जो कथन जब उन्होंने सुना और हाथी का वृत्तांत सुना तो उनकी सखियां घबरा गई। वो तीनों सखियां, शकुंतला और उनकी सखियां घबरा गई है, बजाय मत। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सबसे पहले तो ये कह रहे हैं सर्वा कर्णम दत्वा किंचित संभ्रांता, सभी तीनों सखियां कान लगाकर सुनती है, और किंचित संभ्रांता का मतलब है थोड़ा घबराई हुई। तो राजा कह रहा है आत्मगतम, अपने मन में, अहो धिक, अरे उन्हें धिक्कार है, सैनिका, ये सैनिक तो अस्मद अन्वेषण, हमारा अन्वेषण करते हुए, हमें ढूंढते हुए यानी मुझे ढूंढते हुए, तपोवनम उपरुधंती, तपोवन को रुंधंती, तपोवन के आश्रम की शांत व्यवस्था को रुंधंती, रोक रहे हैं, भंग कर रहे हैं। प्रतिगमिष्यामि तावद, तो मैं प्रतिगमिष्यामि, मैं पुनः लौट चलता हूँ, मैं इनके पास जाता हूँ। यहाँ पर तीनों शकुंतला, अनसुया और प्रियमवदा जो है आश्रम के जो एक तपोवन के आश्रम के सन्यासी ने जो एक घोषणा कर रहे थे, उनकी घोषणा को सुनकर सभी तीनों सखियां कान लगाकर उसे सुनती है और घबरा जाती है। घबराने के कारण होता क्या है, घबराने के कारण वो ये सोचते हैं कि भाई अब हमें चलना चाहिए। राजा भी सोचता है कि ये हमें ढूंढते हुए सैनिक यहाँ तक आ गए। राजा कहते हैं कि ये सैनिक जो लोग हैं ये हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, तो मैं जो है जाता हूँ, मैं इनको देखता हूँ जाकर। तो यहाँ पर तो वो सखियाँ कहती, आर्य अनेन आरण्यक वृत्तांतेन पर्याकुला स्मः, तो अनुजानी न उटज गमनाय। वो कह रहे हैं हे आर्य, हे आदरणीय आरण्यक वृत्तांतेन, आरण्यक वृत्तांतेन यानी इस जंगली हाथी के, इस तपोवन के वृत्तांत यानी समाचार को, पर्याकुला सुनकर हम बहुत घबरा गई हैं। अनुजानी ही न उटज गमनाय, तो हमें अब घबरा गई हैं हम, इसलिए अब हमें कृपया आश्रम में पर्णकुटी में जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। दोनों सखियां उनसे कहती है, श्रीमान, इस जंगली हाथी के समाचार से हम पर्याकुला, हम व्याकुल हो गई हैं, इसलिए पर्णकुटी में जाने की हमें मतलब कृपया आज्ञा प्रदान करें, अनुजानी ही, हमें आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर वो जो सखियां हैं दोनों, वो वहाँ से जो सखियां जाने के लिए उनके लिए अनुमान करती है। तो राजा कहते हैं ससंभ्रमम, घबराहट के साथ, गच्छतु भवत्यः, आप दोनों जाइए, आप तीनों जाइए, गच्छन्तु भवत्यः, आप तो जाइए। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रतिश्यामहे सर्व उत्तिष्ठन्ति, यानी
ये कह रहे हैं कि राजा घबराहट के साथ कहते हैं, आप लोग तो चलिए, मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा मैं भी इस प्रकार का प्रयत्न करूंगा। किस प्रकार का? इस प्रकार का प्रयत्न करूंगा। वयम अपि आश्रम पीड़ा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामहे, यानी मैं भी इस प्रकार का प्रयत्न करूंगा कि आश्रम को पीड़ा न हो। सभी सर्वा उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाते हैं, उठ खड़े होते हैं, और यहाँ पर सभी उठ खड़े होकर अपने कार्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। अपने कार्य की अग्रसर होने का तात्पर्य है अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। माँ ममैवं दर्शनेन अवे भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि। इसलिए आप घबराइए मत। मैं माँ मम एवं, नहीं ऐसा नहीं है, आप अतिथि सत्कार आपने कर दिया है। दर्शनेन एव भवती नाम पुरस्कृतो अस्मि, आपके दर्शन से ही मुझे पुरस्कार प्राप्त हो गया है। अतः आप चिंता मत कीजिए और आश्रम में प्रवेश कीजिए। राजा जो है ये कहता है या इस प्रकार से राजा कहता है, और वहाँ पर राजानम अवलोकयन्ति सव्याजम विलभ्य सखीभ्याम निष्क्रांता। इस प्रकार राजा, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोगों के दर्शन से ही मेरे भाग्य धन्य हो गए हैं। और इस प्रकार कहकर सखियों के साथ वह शकुंतला वहाँ से निकल जाती है। और शकुंतला के निकलने पर राजा अपने मन में सोचते हैं, इसलिए लिखा मंद औत्सुक्यो अस्मि, मेरा उत्साह शिथिल हो गया है। मंद उत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, अब मुझे नगर जाने की इच्छा नहीं है। अब मुझे राजमहल में, नगर में जाने की, हस्तिनापुर जाने की इच्छा नहीं है। मेरा उत्साह मंद पड़ गया है। मंद औत्सुक्यो अस्मि नगर गमनम प्रति, नगर जाने के लिए, नगर की ओर जाने के लिए मेरा उत्साह अब शिथिल हो गया है। यावद अनुयात्रिकान समेत्य नाति दूरे तपोवनस्य निवेशयामि न शक्नोमि शकुंतला व्यापारादात्मानं निवर्तयितुम। ये कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, शहर जाने की उत्सुकता शिथिल हो गई है, तो मैं ज़रा अनुयायियों से मिलकर, समेत्य उनसे मिलकर, तपोवन से कुछ दूर रखूं उनको, नहीं तो यहाँ पर जो है तपस्या के कार्य में बाधा पहुँच जाएगी। अतः मैं इन सैनिकों से मिलकर अपने तपोवन से कुछ दूर इनको रख देता हूँ। शकुंतला के प्रति लगाव के कारण अपने मन को मैं मुक्त करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। ये यहाँ पर उन्होंने लिखा, शकुंतला व्यापाराद आत्मानं निवर्तयितुम, मतलब शकुंतला के प्रति लगाव के कारण अपने को मुक्त करने में मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। निश्चय ही यह मेरा शरीर, मम निश्चय ही मेरा शरीर, यहाँ पे मम ही, क्योंकि निश्चय ही मम यानी मेरा, अब मेरा शरीर। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक आता है आगे, और ये अंतिम श्लोक है प्रथम अंक का। इस प्रथम अंक के अंतिम श्लोक को हम पूर्ण करते हैं। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्थितं चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। एक बार पुनः वापस से करते हैं। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चाद संस्थितं चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। निष्क्रांताः सर्वे, सभी निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंकः। अब ये पहले इसको इस प्रकार का कथन करके, निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं, जो भी रंगमंच पर थे सभी निकल जाते हैं। इति प्रथमो अंक, इस प्रकार प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। अब इस श्लोक को हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये कहा गच्छति पुरः, आगे की ओर चल रहा है। शरीरम गच्छति पुरः, शरीरम पुरः गच्छति, शरीर आगे की ओर चल रहा है, गति कर रहा है। और धावति पश्चात संस्थितः चेतः, और मन पीछे की ओर
जा रहा है। पश्चात स्थितश्चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। इसका तात्पर्य है वायु की विपरीत दिशा में, वातेन यानी वायु की नीयमान ले जाते हुए, वायु की विपरीत दिशा में ले जाते हुए चीनांशुकमिव झंडे के रेशमी केतोः चीनांशुकमिव झंडे के रेशमी वस्त्र की के समान यह शरीर आगे चलता है और स्थिर चित्त पीछे दौड़ता है। यानी शकुंतला को देखकर शरीर जो है वो आगे की ओर जाना चाहता है, मन पीछे खींच रहा है। ठीक है, यहाँ अन्वय कर लेते हैं जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। प्रतिवातम नीयमानस्य केतोः चिनांशुकमिव शरीरम पुरः गच्छति असंस्थितं चेतः पश्चात धावती। तात्पर्य हुआ वायु की विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए झंडे के रेशमी वस्त्र की भांति यह शरीर आगे की ओर गति कर रहा है और स्थिर चित्त यानी स्थिर चित्त वाला जो ये मेरा मन है वह पीछे दौड़ रहा है, पीछे दौड़ता है। तात्पर्य क्या है? प्रतिवातम नीयमान, नीयमान नी धातु शानज प्रत्यय, केतो यानी ध्वजा पताका, और प्रतिवातम यानी वायु के विपरीत, चीनांशुकम, चीनांशुकम यानी रेशमी वस्त्र, अंशुक वस्त्र, चीनांशुक यानी रेशमी वस्त्र। इव उपमा है। शरीरम पुरः गच्छति, शरीर आगे की ओर, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, लट लकार गम धातु लट लकार परस्मैपदी गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। असंस्थितम न संस्थितम इति असंस्थितम यानी अस्थिर चित, अस्थिर चित, संस्थितम चेतः च, पश्चात यानी पीछे, धावति दौड़ता है, दौड़ रहा है। अब इसको अगर संस्कृत में करेंगे तो प्रतिवातम वातस्य वायोः प्रतिकूलम नीयमानस्य केनापि चाल्यमानस्य केतोः ध्वजः दंडस्य चीनांशुकं चीन देशोद्भव वस्त्रम इव शरीरम देहः पुरः सम्मुखं सैन्यं प्रति गच्छति याति। असंस्थितं यानी चंचलम चेतः मनः, अस्थिर मन जो है, मन च पश्चात पृष्ठभागम शकुंतलां प्रति धावति द्रुतं गच्छति निष्क्रांता रंगमंचात बहि। इस प्रकार निष्क्रांता रंगमंचात बहि, रंगमंच से सभी बाहर निकल जाते हैं। गता सर्वे सकलाः जनाः इति समाप्तः प्रथमो आद्यः अंकः। इसी प्रकार प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बताना है कि इसमें गच्छति शरीरम धावति पश्चाद असंस्थितौ चेतः चीनांशुकमिव केतो प्रतिवातम नीयमानस्य। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि वायु की विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए झंडे के रेशमी वस्त्र की भांति देह अर्थात यह शरीर आगे जा रहा है और अस्थिर चित्त यानी अस्थिर चित्त जो मेरा अस्थिर चित्त है, मेरा जो मन है वह पीछे की ओर दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर यह श्लोक पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर यदि कोई हवा से झंडे को दूर रखने के लिए वह जिस ओर से आती है उस ओर न ले जाकर विपरीत दिशा में की ओर ले जाए तो कपड़ा उस ओर न जाकर क्रिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पीछे हवा जिधर से आती है उधर दौड़ता है। उसी प्रकार शासन सैनिकों को बहुत पास न आने देने का कर्तव्य है। शकुंतला से जो शरीर को दूर हटाता है तो मन उससे मिलने के लिए भाग आता है। हटाने वाला हवा, झंडा, झंडे की दिशा, कपड़ा और कपड़े की दिशा, क्रमशः शासन शकुंतला और शरीर सैनिकों की दिशा, मन और शकुंतला की दिशा। यहाँ आश्रम के उपमान है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुलना की गई है
तो यहाँ पर उपमान और उपमा है, इसलिए उपमा अलंकार है। आगे देखिए, सर्वे यानी सभी क्या करते हैं, निष्क्रांता, रंगमंच बिल्कुल खाली हो गया है, प्रथम अंक हो गया है समाप्त, इसलिए सब रंगमंच से बाहर निकल गए हैं। अंक समाप्ति का सूचक है। शरीर का जाना और मन का दौड़ना क्रिया और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, पर मन की गति अधिक तेज है, अतः उसको दौड़ता हुआ दिखाया गया है, और यह मन की उत्कंठा और द्रुत गति को बताता है। कालिदास के समय में चीनी कपड़े का भारत आना चीन और भारत के तत्कालीन व्यापार संबंध को पोषित करता है। हवा के उल्टे रुख जाने का अर्थ हवा का विपरीत न होकर उससे मिलना है। अब आपको शब्द बता देते हैं। असंस्थितम यानी असंस्थितम, अस्थिर यानी चंचल, अंशुक यानी वस्त्र, केतु अर्थात झंडा, प्रतिवात हवा के उल्टे, और अंक नाटक का परिच्छेद, अंक स्थान यहाँ पर समाप्त होता है। और आगे यहाँ पर कुछ शब्द है। असंस्थितम, अ प्लस सम प्लस स्था बरा और कृत, और नियमान, नी धातु कर्मवाच्य, और कौन सा प्रत्यय, शानच प्रत्यय। निष्क्रांत, निस प्लस क्रम प्लस कत, प्रथम अंक, प्रथम कैसे है, प्रथ प्लस अमच, और समास चीनस्य अंशुकम, चीनांशुकम, षष्ठी तत्पुरुष, वातम प्रति वातम, अव्ययी भाव। छंद यहाँ पर आर्या है, जिसका लक्षण प्रथम अंक के दूसरे श्लोक में दिया जा चुका है। अलंकार उपमा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और मुख संधि का भेद नामक अंग यहाँ पर है। भेदः संहित, भेदः संहति भेदात, साहित्य दर्पण में इस प्रकार का वचन आता है। तो यहाँ पर आर्या छंद है, प्रस्तुत श्लोक में आर्या छंद है। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास तथा तृतीयेपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थके पंचदश, सा आर्या छंद के प्रत्येक चरण यानी प्रथम एवं तृतीय चरण, इसमें तो 12 मात्राएं होती है, दूसरे जो चरण में वो 18 मात्रा होती है, और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। और यहाँ पर अलंकार है उपमा अलंकार। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्यभिधीयते, ये उपमा का लक्षण है। और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। मुख संधि का भेद नामक अंग यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। भेदः संहति भेदनात्, साहित्य दर्पण का ये वचन है। यह श्लोक यहीं पर पूर्ण होते हैं। प्रथम अंक आज समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में हम द्वितीय अंक को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।